नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, कल्पेबल होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को अंतर में लेकर के, और कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट कहाँ दिया गया है उसको लेकर के, और सेक्शन 301 के बारे में बात करेंगे जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस की बात की गई है। इसके लिए हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप इसको मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। टारगेट यूपी एपीओ टारगेट 50 बैच में मैं 120A मतलब आपराधिक षड्यंत्र बढ़ा चुका हूँ। तो अगला मेरा मेंस का टॉपिक 299 और 300 ही रहेगा, तो मैं उसी पे वीडियो लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को वही मिलेगा। और जो लोग मेरे यूपी एपीओ टारगेट 50+ बैच से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप करें मेरे इस नंबर पे 7068580978 टारगेट यूपी एपीओ करके। उसमें आई थिंक 7 या 8 सीट बची हुई है, ठीक है। और जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। आप लोग भी मेरे साथ फ्री में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल का अर्थ क्या होता है? कल्पा से निकला हुआ है ये। कल्पा का मतलब होता है अपराध, और कल्पेबल का हो गया आपराधिक। होमिसाइड मतलब क्या होता है? डेथ कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का मृत्यु कारित करना होमिसाइड कहलाता है। ये स्टीफन महोदय ने कहा है। तो कल्पेबल होमिसाइड का अर्थ क्या हो गया? आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध, मानव द्वारा मानव का वध किया जाना। अब हम आते हैं सेक्शन 299 में, जिसमें बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कल्पेबल होमिसाइड एक डेफिनेशन सेक्शन है, इसका कहीं कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक डिफाइन करता है कि कल्पेबल होमिसाइड है क्या, और उसको फिर कल्पेबल होमिसाइड को 2 भाग में डिवाइड करेंगे हम। पहला पार्ट कहता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर। जो 300 के 4 क्लास दिए गए हैं वो पहला पार्ट है, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 302 में दिया गया है। और फिर कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसका पनिशमेंट 304 में दिया गया है। इसके डिटेल में हम आगे आएंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड 299 में क्या है? हूएवर कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो कोई भी व्यक्ति मानव का वध करेगा, सच डेथ मस्ट बी काज्ड बाई एक्ट और ओमिशन। किसी एक्ट या ओमिशन के द्वारा कॉज करेगा डेथ। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन, और उसका एक्ट कैसा होना चाहिए ये नीचे हम देख रहे हैं। पहला ए कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इस आशय के साथ कि उसकी मृत्यु कारित कर दे। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसे इंटेंशन के साथ बॉडली इंजरी कारित करे जिससे उसकी मृत्यु होना संभाव्य हो। एंड तीसरा है विद द नॉलेज दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। इस ज्ञान के साथ वो एक्ट करे जिससे उसको उसकी मृत्यु की संभावना हो। ठीक है, तो ये 3 क्लॉज हैं जो आपराधिक मानव वध को परिभाषित करते हैं। तीसरा, इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है अगर बॉडीली इंजरी हु सफर डिसऑर्डर डिजीज और बॉडीली इन्फॉर्मिटी, अगर इन 3 चीजों से वो जूझ रहा है, उसको कोई बीमारी है और उसी पे आप बॉडीली इंजरी कर देते हैं, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी आप मानव वध में आएंगे, भले ही एक सामान्य आदमी उससे न मरे। स्किलफुल ट्रीटमेंट फिर भी माना जाएगा। अगर कोई ट्रीटमेंट से किसी को बचाया जा सकता था और नहीं बचाया जा सका, नहीं ले जाया जा सका हॉस्पिटल तक, और ब्लड ज़्यादा बहने से वो मर गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्लड ज़्यादा बहने से मर गया, अगर इसका डॉक्टरी इलाज होता तो ठीक हो सकता था, वो भी माना जाएगा आपराधिक मानव। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म। अगर माँ के गर्भ में बच्चा है, उस कंडीशन में होमिसाइड तो नहीं है, बट अगर उसका कोई भी पार्ट बाहर निकल आया, उंगली बाहर निकल आई, पैर की उंगली बाहर निकल आई, भले ही उससे सांस न लिया हो, तो भी आपराधिक मानववध कहलाएगा। तो ये आपराधिक मानववध हो गया 299। अब आते हैं सेक्शन 300 पे। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर आफ्टर एक्सेप्टेड। नीचे जो 5 एक्सेप्शन दिए हैं उनको छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। क्या कह रहा है? कल्पेबल होमिसाइड क्या है? मर्डर है। मतलब सिर्फ मर्डर की परिभाषा आप ऐसे नहीं कह सकते, कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कब होगा मर्डर? इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में परिवर्तित हो जाएगा। पहली अवस्था
इफ द एक्ट बाय विच डेथ काज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सेम पहला वाला जो है, अगर वो एक्ट जो कार्य है उस इस इंटेंशन से किया गया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कायित हो जाए, तो ध्यान रखिएगा अगर इंटेंशन आएगा 299 में या 300 के फर्स्ट क्लॉज में, पनिशमेंट हमेशा 302 की मिलेगी। किसकी मिलेगी? 302 की मिलेगी पनिशमेंट। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी इंटेंशन वाले में, यहाँ पे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ 302। ठीक। दूसरा है इफ इट इज डन विद द सच बॉडली इंजरी, उसको ऐसी बॉडली इंजरी कारित की ऑफेंडर नोज कि वह व्यक्ति जिसको उसने हार्म कारित किया, जिसको उसने मारा है वह मरेगा। ऑफेंडर जानता था जिसको मैंने मारा है वही मरेगा और उसके लिए उसने बॉडली इंजरी कारित कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? मर्डर हो गया। मतलब दो लोग खड़े हैं, एक लोग को न मार के दूसरे लोग को मार रहा है, जानबूझकर गोली मार रहा है, तो इसका मतलब उसको ऐसी बॉडली इंजरी वो उस व्यक्ति को कारित कर रहा है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता है। ठीक, बॉडली इंजरी में आ गया। इफ इट इज डन विद द सच बॉडली इंजरी, ऐसी बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन, ऊपर क्या था? स्पेसिफाइड था कि इसी व्यक्ति को मारेगा, यहाँ कह रहा है टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को। भीड़ है, गोली चला रहा है धड़ कसाब की तरह, उस कंडीशन में एंड बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज इट, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कायित करने के लिए पर्याप्त है। किसी भी व्यक्ति को आप भीड़ चलते गोली चला रहे हो कसाब की तरह, तो आप ये बचाव नहीं ले सकते कि मैं इसको नहीं मारना चाहता था, मैं इसको मारना चाहता था। नहीं, अगर उसको ऐसी चोट लगी है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित करने के लिए पर्याप्त है, तो आप दोषी होंगे। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, मतलब मर्डर की। चौथा कंडीशन, इफ पर्सन कमिटिंग एक्ट नोज दैट, अगर वह व्यक्ति ये जानते हुए कोई कार्य करता है, इट इज शो इमिनेंटली डेंजरस, जो कि बहुत ही डेंजरस है, दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, पूरी संभाव्यता है, सारी संभावनाएं हैं कि कॉजेज डेथ, जो मृत्यु कायित कर देगा, पूरी संभावना है कि मृत्यु कायित कर देगा। इमिनेंटली डेंजरस एंड ऑल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसमें और लगा हुआ है सच बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी बॉडली इंजरी जो डेथ कायित करने के लिए पर्याप्त है, एंड विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना एनी एक्सक्यूज के वो मार रहा है उसको, तो भी जो है वहां कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर होगा। तो ये चार अवस्थाएं हैं, जब ये तीन अवस्थाओं में से एक अवस्था इन चार में से एक में आ जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए तभी मर्डर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले इन तीन अवस्थाओं में आना चाहिए किसी न किसी में, उसके बाद इन तीन के बाद इन चारों में से किसी एक में आएगा, तब हो जाएगा वो मर्डर। ठीक, अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन 1 कहता है when culpable homicide is not murder, स्टार्टिंग कहता है when culpable homicide is not murder, मतलब वही जो मैंने बताया दो पार्ट, culpable homicide not amounting to murder, कब मर्डर नहीं होगा। इन चार कंडीशन पूरी हो गई। पहला, इफ द ऑफेंडर वाइल्स डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने नियंत्रण से वो बाहर हो गया हो, बाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, किस लिए बाहर हो गया हो? क्योंकि उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी ने दिया है, ट्रिप जो है अचानक उसको प्रकोपन मिला है। कॉजेज द डेथ ऑफ पर्सन, और किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित कर दिया हो। किस व्यक्ति की? हु गेव प्रोवोकेशन, जिसने उसको गुस्सा दिलाया उसको मारा हो, या कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, या जैसे जिसने उसको गुस्सा दिलाया वो गोली मार रहा था किसी दूसरे को लग गई, तो उस कंडीशन में मिस्टेक या एक्सीडेंट में भी माना जाएगा कि वो एक्सेप्शन 1 का बचाव उसको मिल जाएगा। अब इसी से 301 बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है। 301 में कहता है कि अगर किसी वो कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उसने कार्य किया और उसकी मृत्यु कायित हुई, अगर वह 299 में आ रहा है तो उसका पनिशमेंट, अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर में आ रहा है तो उसका पनिशमेंट 299 304 में जाएगा, अगर मर्डर में आ रहा है तो 302 में आएगा। 301 में 2 पनिशमेंट मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोविजो नंबर, इसमें 3 प्रोविजो है। प्रोवोकेशन नॉट वॉलेंटरली एक्सक्यूज फॉर किलिंग, खुद ही जानबूझ के गुस्सा दिखा के कि गुस्सा होकर उसको मारना चाहता है, इसलिए वो खुद ही गुस्सा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एक्सेप्शन होने के बावजूद भी वो कन्वर्ट हो जाएगा मर्डर में।
दूसरा क्या है, प्रोवोकेशन नॉट गिवन बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट अपना कार्य कर रहा है, आप उससे गुस्सा हो गए, पब्लिक सर्वेंट को कहा गया जाइए उनका बुलडोजर से घर गिरा दीजिए, वो अपने आदेश का पालन कर रहा है, आपने उसको गोली मार दी, उस कंडीशन में गुस्सा होके, तो उस कंडीशन में भी आप मर्डर के लिए दायी होंगे। तीसरा, प्रोवोकेशन नॉट लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई प्राइवेट डिफेंस अपना लॉफुली यूज कर रहा है, आप उसको मार रहे हो, वो अपने आप को बचाव में मार रहा है, उस कंडीशन में आपको गुस्सा आ गया, तैस में आ गया, नहीं तुमने मुझे कैसे कर दिया, अरे प्राइवेट डिफेंस वो अपना कर रहा था, उस कंडीशन में आपने उसको मार दिया तो भी आप मर्डर के लिए दायी होंगे। ठीक, तो ये 3 प्रोविजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक्सेप्शन 2 कहता है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस की राइट को एक्सीड कर गया तो भी एक्सेप्शन में आएगा। एक्सीडिंग लॉफुल एक्सरसाइज बाय पब्लिक सर्वेंट, जो उसको अधिकार प्राप्त हैं पब्लिक सर्वेंट को, उसको एक्सीड कर गया तो भी वो एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन 4 सडन फाइट, अरे 10 लोग मिलकर खाना खा रहे थे, टेबल के लिए मार हो गई, उसी में किसी की मृत्यु कारित हो जाए सडन फाइट में, तो उसके लिए भी जो है ये एक्सेप्शन में आएगा। और 5वां है डेथ बाय कंसेंट। अगर 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई व्यक्ति कंसेंट दे देता है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो भी वो जो है एक्सेप्शन 5 में आएगा। तो अब ये जो मैंने आपको बताया कि इसकी पनिशमेंट कहां कहां क्या है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। पनिशमेंट देखें तो अमाउंट टू मर्डर, मतलब ये जो 4 चीजें हैं, मतलब 300 की 4 कंडीशन, किसकी 300 की 4 कंडीशन, 1 2 3 4, इसमें वो कहां जाएगा, 302 में जाएगा। ठीक, और एक्सेप्शन 1 के 3 प्रोविजो, एक्सेप्शन 1 के 3 प्रोविजो में अगर आ गया तो भी कहां जाएगा, 302 में जाएगा। तो 2 जगह जा रहा है 302 में, और इसके साथ 299 जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है, 299 आएगा तभी 300 आएगा। ठीक, तो 300 के 4 प्रोविजन और एक्सेप्शन 3 के 3 प्रोविजन, एक्सेप्शन 1 के 3 प्रोविजो में आता है तो 302 में जाएगा। ठीक है, अब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 5 एक्सेप्शन में आता है, 5 एक्सेप्शन में आता है तो जाएगा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 में। 304 में 2 पैरा है। पैरा 1 इंटेंशन की बात करता है, अगर इंटेंशन से मृत्यु कायद की गई तो पैरा 1 में जाएगा, और नॉलेज से मृत्यु कायद की गई तो पैरा 2 में जाएगा। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि 299 परिभाषा बताता है, उसके लिए कहीं दंड का प्रावधान नहीं है। जब आप 304 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब वो 5 एक्सेप्शन की बात कर रहा है। ध्यान में रखिए, 299 आएगा, उसके 3 में से कोई एक, फिर 300 का 4 में से कोई एक आएगा, फिर 5 में से अगर कोई एक एक्सेप्शन आ जाता है तब वो 304 में चला जाएगा। तो 304 में कैसे जाएगा, ये ध्यान रखिए कि पहले तो आएगा 299, फिर 300, फिर 300 के 5 एक्सेप्शन में से कोई एक आएगा, तब वह जाएगा 304 में, 304 में। अब 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट मैंने बता दिया इंटेंशन और एक पार्ट नॉलेज। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कन्फ्यूजन अभी तक थी कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट 304 में है, ऐसा नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पनिशमेंट 304 में है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का है। कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, उसके 2 पार्ट हैं, अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक, अब 301 में भी ट्रांसफर ऑफ मैलिस होता है, उसका वीडियो आप जरूर देखिए, उसका वीडियो मैंने बनाया है। उसमें भी 2 पनिशमेंट मिल सकती है, 302 और 304 दोनों मिल सकती है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने स्टडीज ग्रुप में, और हमारे यूपी एपीओ टारगेट 50 बैच से जुड़ने के लिए मेरे नंबर 7068580978 पर टारगेट यूपी एपीओ लिखकर भेजें, मैं आपको जोड़ दूंगा। 6-7 लोग बच्चे हैं केवल। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उड़ान लॉ एकेडमी, और मेरा यूट्यूब चैनल उड़ान लॉ एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।